देखो सोफे के बीच में देखो थोड़ा सा ना सामान रखने के लिए जगह भी है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी जो बोरियां है ना, तो देखो एक बड़ा पत्थर डाला हुआ था। आज देखो जो रेत जैसा और गंदा पानी जैसा था ना, मुँह दसा गर्मी दिन भाई ए देखो गर्मी थी बड्डी नहीं होना चाहिए बढ़ देंगे हर बार नहीं लाते ऐसे नेट हैं जिनकी मदद से ना कोई भी नेट भूल जाता है। गाइस देखो ये ना फिर बताता हूँ आपको, नहीं तो ये गुस्सा करेगा फिर बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। गाइस अगर आपको चेक करना नैनी में क्या है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। यहाँ पे देखो हमने ना जो क्रेट नहीं होते हैं उनके ऊपर टॉर्च रखी हुई है ताकि सामने की तरफ हमें थोड़ा थोड़ा दिख जाए। पीछे आपको मेरे सूरज की किरणें दिख रही होंगी, तो सनराइज भी हो चुका है। फिर तो देखो परमेश्वर माँ के गाने में तो गेहूँ अच्छी लगती है देखने को, जब वैसे डाटी के साथ गेहूँ काटते हैं ना तब हालत ख़राब होती है। इस वाले खेत की देखो हमने पूरी की पूरी गेहूँ ख़त्म कर दिया है, और अभी देखो मेरी मम्मी ना वहाँ से घास काट रहे हैं पशुओं के लिए। और अब देखो इतनी ज़्यादा धूप हो चुकी है तो अब इस परने को ना सर पे ओढ़ना पड़ेगा ताकि थोड़ा आराम मिले। मेरा भाई ना अभी घर गया हुआ है पानी की बोतल लाने के लिए, क्योंकि सुबह नहीं लेके आए थे, घर में रह गई थी उससे ना, तो उसका वेट करते हैं। इस बेड पर बैठते हैं और इसको पहले करते हैं नीचे की तरफ। और देखो यहाँ से ना ये थोड़ा सा ना मतलब इसकी जो पाइप है वो बैंड हो चुकी है, तो आराम जैसे से बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि गिरे यहाँ पे, इसीलिए इसको खेत में लेके आए हैं। ऐसे तो घर में रखा हुआ था हमने ये। अगर खेत में ऐसा बेड हो और ऐसी छाया हो ना तो क्या मज़ा आता है भाई काम करने के बाद, बिल्कुल एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। तो कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को अपने खेतों में ऐसे बेड पर मौका मिलता है ठंडी ठंडी हवा खाने का। पानी लेके देखो मेरा भाई आ चुका है घर से, दोबारा पानी पीना मन देखो बहुत ज़्यादा ना प्यास लगी हुई थी सुबह से। इंट्रो के लिए ना 6:30 बजे आ चुका था खेत में। अब जाके पानी पिया सुबह से। भाई देखो हमारे घर में ना ब्रेकफास्ट आया है, अभी शादी लगी हुई है हमारे घर से ऊपर ना, तो मैं इसको बोला था कि खाने के लिए ले जाता वहाँ से भटूरे। मम्मी आपू जाना अब जाके हम होए फ्री, अब घर जा रहे हैं। अच्छा इस फुहारने की तो दे तेरे गैस ने कहा जाना देखना गाइस क्या बोल रहा है, इसको दे मेरे पास और इसके साथ घास उठाऊंगा मैं। तौलिया लंदर गो हटने तसले लिया तसले लिया मैं पहले उसको घास ये खुद लेके आएगा घर को। मैंने बताया था ना आपको खेत में कि चने मिक्स वेज केले की खटाई ये ना मेरे पापा ने बनाए और इतने ज़्यादा टेस्टी है ना ये, अगर आपको खिला दिए ना तो आप मेरे पापा के ना फ़ैन बन जाओगे। देखो मेरा भाई ना जो हमने नेचुरली बिल्ड किया हुआ है ना अपना छोटा सा स्विमिंग पूल, तो उसमें देखो जो गंदा पानी है ना तो उसको निकाल रहा है। गर्मियाँ अब इतनी ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं कि अब इस पर हम नहाया करेंगे बढ़िया ठंडे ठंडे पानी में। तो जो मोटर की पाइप है ना देखो उसको निकालना पड़ेगा पहले आराम से बाहर, नहीं तो वहाँ से निकल सकती है ये। तो देखो एक बड़ा पत्थर डाला हुआ था, इतना दे और पकड़ तो कह रहा जो भाई जी बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि इसको दबाया हुआ था हमने इस पत्थर के साथ पाइप को, ताकि जो इसका मुंह है वो पानी के अंदर ही रहे और सारा का सारा पानी पीछे जब हम खेत में लगाते हैं। अब देखो थोड़ा सा पानी है उसमें ना वो ना आओ चाबी नहीं है थी तो जनता को चलाया था फिर से, तो देखो इसने ताला लगा दिया था। इसको लगा कि घर चले जाएंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था अभी इसको साफ करने का, क्योंकि अभी देखिए इतनी ज़्यादा गेहूँ इकट्ठी करनी है। थक जाएंगे कितनी है फ़ोन तेरा इस पर गाइस देखना इसने अपना फ़ोन यहाँ पे रखा है, अगर गिल्ला होता ना एक बार तो फिर रोने जैसी शक्ल हो जाती है इसकी। कमरे रखते मैं तेरा फ़ोन भी। बाल्टी में देखो ऐसा होगा कि ज़्यादा पानी आएगा एक साथ ही, और जल्दी जल्दी हमारा जो गंदा पानी है अंदर इकट्ठा हुआ सारा का सारा साफ हो जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर ही। पहले ना देखो जब बॉडी नहीं होती थी जिनमें पानी होता था, तो गर्मियों के टाइम में ना उनमें पानी थोड़ा सा कम ही रहता था, तो इसी तरह गिलास से भरते थे और अपने घड़ों में डाला जाता था। हाथों से गाइस देखो गिलास को भरा जा रहा है, पर इससे ऐसा होगा कि जो रेत है ना थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ पानी के बीच में तो वो भी निकल जाएगा। आज देखो जो रेत जैसा और गंदा पानी जैसा था ना तो उसको तो निकाल दिया। अब हेड पंप के पानी चालू किया मैंने ना,
तो अब देखो साफ पानी भरा जाएगा इसमें थोड़ा सा, और फिर ये जो रेत नहीं है थोड़ा सा, इसको निकालने के बाद ना फिर साफ पानी भरा जाएगा। तो देखो ये जो तरपाल नहीं है तो इसको ऊपर जैसे से भी साफ किया जा रहा है। अगर मिट्टी लगी होगी ना तो वो भी साफ होकर नीचे गिर जाएगी, और फिर बाल्टी में भरना ना आसान होगा उसको। हाथ मार दे थोड़ा थोड़ा ना, फिर ये ठीक रहना काम। पानी पिए दे थोड़ा जहा, मुँह पर जो हाथ खाता लग चला पानी मन में ना जा स्त्री सु पानी करने मजा आना दीजो, ठंडे ठंडे पानी है पिल्ला रन दे तू। बैक साइड ना देख, वो देखो खा उहा साइड मार पानी ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर मार ऊपर ऊपर, हाँ इत्थे है गंद सा फिल्ला का मुँह काम हुई है बेटे तेरे को फेंका डालता पानी ये। तो गाइस देखो पानी भी पीने दे क्योंकि यहाँ पे कम से कम ना 10 बाल्टियाँ पानी की इकट्ठी हो चुकी हैं पूरी की पूरी। अब देखो इसको फिर से पानी साफ करना पड़ेगा, इसलिए ये मना कर रहा था कि पानी मत पियो वहाँ पे। और देखो प्यास लगी थी तो पानी पीना पड़ता, तो बंद करते हैं पहले इसको। करते आ बाल्टी में नहीं पानी भरा जा रहा है सीधा ही। और क्या बोलना रही था जो हैं कहीं नहीं ना समझ आएंगी। तो गाइस देखो कैन सीधा प्लास्टिक का डिब्बा है, उसी से पानी निकाला जा रहा है और बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। देखो तो मैंने तो अपने भाई को बोला था कि थोड़ा सा पानी डालना इसमें, नहीं तो फिर से निकालने की बारी आएगी ना तो पक्का हालत खराब होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी भरा जा रहा है इस प्लास्टिक के डिब्बे में। और अगर ज़्यादा पानी भरने की कोशिश की ना तो ये तरपाल फट सकता है, जिससे फिर ऐसा होगा कि पानी लीक होगा जब हम इसमें साफ पानी भरेंगे, तो उससे हमारे नुकसान है फिर से। तो अब आराम से करेगा ये काम। मुँह दसा गर्मी दिन भाई ए देखो गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है, पर यहाँ पे देखो थोड़ा सा ठंडा मौसम है क्योंकि ऊपर थोड़े पेड़ भी हैं और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी चली हुई है। स्विमिंग पूल से देखो मेरा भाई आ चुका है बाहर, और जो बाल्टी थी ना हमारी तो देखो उसमें कितना ज़्यादा रेत है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और ये तो देखो साफ़ हो ही चुका है। अब चलते हैं अब घर, और वहाँ से बांस की लकड़ियाँ भी लेके आएंगे। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बांस की लकड़ियाँ हैं ना वो हम कहाँ से लेके जाएंगे। देखो यहाँ से है थोड़ा सा रास्ता, ऐसे ऐसे ये देखो ये जो ना यहाँ पे नहीं रखी हुई है बांस की लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा, इनको लेके जाएंगे हम खेत में। पर पहले ना ये टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी, अगर इसके साथ हमने एक बार ना गेहूँ को इकट्ठा कर दिया ना तो ये पहनने लायक नहीं रहेगी फिर। बहुत दिनों के बाद देखो जो ना सिलाई वाली मशीन नहीं होती है तो उसको भी निकाला हुआ है बाहर। ये वाली बांस की जो लकड़ियाँ है ना हमारी, तो ये ना देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो यहाँ से इनको काटना पड़ेगा। रिश्ते बढ़ने को नहीं है थी जी ने, तो ये देखें आइए क्या ऑप्शन तो बड़े बड़े बोल कमाना नहीं है थी बड्डी नहीं होना चाहिए बढ़ देंगे हर बार नहीं लांदे जाके तू पिच पिच का जो ओ हो बहुत जोर है, क्या लग रहा करने में उठी आना अंदर। तो गाइस यहाँ पे हमारी गौशाला है ना, भैंसे उठ जाएंगी अगर ज्यादा छेड़ते हमने। हम वही होनी एक तो आने पौनी पहले मेरे पर आ जाना नहीं तीना मेरे के दे मैं हल्की नहीं है पहले मैंने हाँ तो छड़ दे। हाँ ठिकरा नहीं है बुत्ता, इसको बोलते हैं फोन और इसको बोलते हैं व्लॉग बनाना। मिंजो भाई दिंदा। अब देखो हमें ना थोड़ी सी रस्सियाँ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाले खेत में जो गेहूँ है ना उसको इकट्ठा करने में और बांधने में ना रस्सियों की जरूरत होती है। कितनी अगर कटनियाँ मम्मी देखो सो के आ चुके हैं, और जो हमारी रस्सियाँ है ना वो इस पेटी के अंदर है। सारा चकना ये ये देखो ये हमारे पास ना एक ऐसे नेट है जिनकी मदद से ना कोई भी नेट भूल जाता है। गाइस देखो ये ना फिर बताता हूँ आपको, नहीं तो ये गुस्सा करेगा फिर बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। ओ फटिया ना पेटिया खड़ पकड़ लिया बोरा द्वार में जो है खतरा वाला माजो एक फटिया रस नहीं उसी में बैठा है हट पहले साइड आओ क्या ये मिलता है क्या उन्हें रखना चाहिए सामान पे रख इस पे रख सीधे टीना पर ये दो रखे ये जगह तो गाइस अगर आपको चेक करना है में क्या है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। ये है गुलियों का बॉडी, इसमें ना कम से कम 25 से 30 किलो ना गुलियां वो है। गाइस देखो ये है रस्सियाँ, और ये प्लास्टिक की रस्सियाँ होती है, इनके साथ ना
गेहूं को न बांधना बहुत ज्यादा आसान होता है। बासुन कितना करा त्रिपाल किती आहे बरं खा चल काढी दे नहीं घंटे से रख देना काट देंगे फेरी। और गाइस ये वाला तरपाल ना हमारा सबसे बड़ा तरपाल है जिसको हमने निकाल दिया है, क्योंकि बारिश ना कभी भी आ सकती है। तो ऐसा होना चाहिए कि तरपाल भी रेडी होना चाहिए। चाहे छाया में करो काम चाहे धूप में, पसीना वैसे पड़ता है। इस तरह से देखो जो गेहूं की गिडार होती है ना, इस तरह से लगाई जाती है, एक के ऊपर एक, दूसरी के तीसरी पे तीसरी पे। अभी देखो थोड़ी सी ना हवा चली हुई है और इतनी गर्म हवा आ रही है और सीधी चेहरे से टकरा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कहीं पे आग लगी हो। बिल्कुल वैसी गर्म हवा चली हुई है। लांदरा देखो हमने ना एक गड्डियार लगा दी है पूरी। अभी पीछे देखो थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ भी लगाएंगे गेहूँ, पर अब देखो दूसरी गड्डियार लगाएंगे पहले। अगर एक बार ये गिर गई ना गलती से तो फिर इसका काम करना ना बहुत ज़्यादा होता है। देखो मेहनत अभी भी की है, फिर से मेहनत करो, तो इससे अच्छा है कि पहले हम सपोर्ट देंगे इस गड्डियार को बढ़िया से। उनका रेखा देखी ने कार गाइस देखो मैंने इसको बोल रहा हूँ कि लोग सोए हुए हैं अभी अपने घरों में, शोर नहीं मचाएंगे ज़्यादा, ताकि किसी को पता नहीं चले कि हमने कब अपनी गेहूँ को इकट्ठा कर दिया है। जब सभी उठेंगे ना और गेहूँ की गड्डियार को देखेंगे तो सभी सोचेंगे ये कब हो गया काम। देखो हम भी सोए हुए थे घर में, पर हमें पता था कि इस टाइम पे हमें आना है खेत में और अपनी गेहूँ को इकट्ठा करना है। अब हम बचे हैं सिर्फ 3 गडोलू लेके जाने को। मैं सोच रहा हूँ कि घी खाते हैं, हम गाँव में रहते हैं जब, तो 2 इकट्ठी लेके जाऊँगा। रिसू चुकाई दे 2 न मेरे गए, फिर ये हरी बारी खत्म हो जानी सारी है। देखो इस टप्पी के अंदर ना हमारी पुरानी बोरियाँ हैं जिनको हमने पिछले साल में यूज़ किया हुआ था गेहूँ के समय। तो आज हमें यहाँ से इस टप्पी को ऊपर से निकालना पड़ेगा और यहाँ से बोरियाँ निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे है हमारी इतनी ज़्यादा बोरियाँ, तो ये लेके जाने पड़ेंगे हमें जहाँ पे हमने गेहूं को इकट्ठा किया हुआ है। तो सोफे के बीच में देखो थोड़ा सा ना सामान रखने के लिए जगह भी है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी जो बोरियां है ना वो निकाल दी जा रही हैं, क्योंकि जो टप्पी थी ना हमारी तो उसमें ज़्यादा बोरियां निकली हमारी, उसमें सिर्फ 4-5 बोरियां निकली हैं। तो टप्पी को हमने फिर से ऊपर शिफ्ट कर दिया। गाइस देखो ये वाला दान पात्र ना हमारे गाँव में एक मंदिर है सिद्धू बाबा वालेनाथ जी का, तो उसके लिए आया हुआ है, तो इसको लेके जाएंगे वहाँ पे। और मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में ना अपने शिव बाबा वालेनाथ जी के मंदिर का ना एक टूर दूंगा बढ़िया। गाइस अभी देखो मैं आया हूँ जहाँ पे हम सूखा घास पशुओं का इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ से मैं लेके जाऊंगा इस वाली टप्पी को, क्योंकि इसी के बीच में जो गेहूं के दाने होंगे ना वो इकट्ठे होंगे। तो चलो इसको उतारते हैं नीचे। तो मुन्नू आप भी चलोगे काम करने को खेत में? ये क्या ले रहे हो, फूल क्यों लिया आपने? अभी नहीं तोड़ते हैं तो मुन्नू फूल अब सुबह तोड़ेंगे जब हम पूजा करेंगे, ठीक है? ठीक है हाँ, कान पे लगा ले, ऐसे लगता है, ऐसे लगा, ऐसे कर ले फिट कान में, बस लग गया। अच्छी लग रही है ना? और भी तो कमेंट में बता देना आप ये। तो चलो चलें खेत हम। तुम लोग अपने चाची के साथ आना जब चाची आएगी। पता है क्यों? क्योंकि हमें ना वहाँ पे टाइम लगेगा ना, फिर आप रोने लग जाओगे। जा चाची के साथ आ जाना, ठीक है? थ्रेसर देखो खेत में पहुंच चुका है जहाँ पे हमने गेहूं को इकट्ठा किया हुआ है। तो भाई जी देखो अभी उसको एडजस्ट करेंगे कि किस तरह से उसको लगाना है, भूसा परली साइड जाए और जो गेहूं के दाने वो इधर की साइड आए। गाइस मेरा भाई देखो गेहूं को थ्रेसर के अंदर डाल रहा है और मेरी मम्मी का बोरी में दाने को भरने का काम है, और मैं देखो गेहूं को गड्डियारी से उठा के अपने भाई के पास पकड़ाया करूँगा। गाइस अभी देखो एक बोरी देखो ये लेके आया हूँ मैं खेत से जिसमें दाने हैं, और एक मैंने वहाँ पे रख दिया है। तो देखो जो तेल का टीन होता है वैसे 2-2 डाल रहा हूँ मैं, एक बोरी में और लेके आ रहा हूँ घर को ना। पर देखो जितना मेरे से होगा उतना मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना जल्दी जल्दी काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे का हिसाब होता है। अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो जितना भी होगा उतना ब्लॉग पक्का से बनाऊँगा। तो देखो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, 2 बोरियां लाने में नगर में हालत ख़राब हो चुकी है मेरी खेत से। गाइस एक देखो डोंगा लेके जा रहा हूँ मैं खेत को, क्योंकि इससे ना जो दाने होते हैं उनको भरना आसान होता है थोड़ा सा टीन के अंदर। गाइस देखो हमारे कुछ इतना भूसा निकल चुका है, और यहाँ पे देखो थोड़े से ना गेहूँ के दाने बचे हुए हैं इस टप्पी में और इस बोरी में भी, और अंधेरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। परली साइड देखो अंधेरा हो चुका है, फिर रात को ही हमें भूसा इकट्ठा करना पड़ेगा। इस तरह से टोकरी में ना भूसा डालना पड़ेगा और इस तरह से देखो बोरी के अंदर डाला जाएगा। यहाँ पे देखो हमने ना जो क्रेट नहीं होते हैं उनके ऊपर टॉर्च रखी हुई है, ताकि सामने की तरफ हमें थोड़ा थोड़ा दिख जाए जब हम भूसा बोरी से निकालेंगे। गाइस देखो मेरा भाई एक बोरी लेके आ गया है, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा व्लॉग बना रहा था यहाँ पे। देखो अब आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से भूसा निकाला जा रहा है। पूरा ऊपर तक ले जाया जाएगी भूसे के साथ, ऊपर दीवार तक ये टच किया जाएगा। तो जो हमारी बहन से नहीं है ये ना
चिल्ला रही हैं बहुत ज़्यादा। पर इनको ये समझाना चाहिए कि इन्हीं के लिए भूसा इकट्ठा हो रहा है। ये देखो आवाज़ सुनाई दे रही होगी अभी आपको। जैसे मैं जा रहा हूँ मेरा भाई तो चिल्ला रही हैं ये। अभी तो थोड़ा ज़ोर से नहीं चला रही, नहीं तो वहाँ तक आवाज़ सुनाई दे रही है जहाँ से हम भूसा लेके आ रहे हैं। गाइस देखो अभी उर्बी ने खिड़की के पास खड़ी हुई है। हाँ जी चलना आपने, भूसा लेके आएंगे हम खेत से। ठीक है मैं बोलता हूँ इनको। गाइस उर्बी हो रही है, अगर आपको ले जाइए तो वीडियो को लाइक कर दो। और इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो अगले व्लॉग में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो हमारी गेहूँ है इसको हम कहाँ पे रखेंगे और कैसे हम इसको धूप में सुखाएंगे। इसमें ये जो ना छोटा छोटा भूसा नहीं आया हुआ है, इसको हम इससे कैसे अलग करेंगे वो सब दिखाऊंगा। साथ में अपने मंदिर का एक आपको टूर दूंगा। तो व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक।